नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी का भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से सारे प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 45 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 44 से इसके वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने हल कर लिया था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 45। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर्वत नहीं है? हिमालय, एंडीज, रॉकी या एटलस? तो प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, एटलस। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्थल पर्वत नहीं है, यानी ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 46 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आंतरिक पर्वत नहीं है? वासजेस, क्यूनुलुन या एटलस या यूराल? तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको बताना है कि आंतरिक पर्वत नहीं है। प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका, एटलस पर्वत जो है आपका आंतरिक पर्वत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सागर स्थित पर्वत है? कौन सा? काकेसस, एटलस, ब्लैक फॉरेस्ट, मोना पर्वत? तो फ्रेंड्स, कौन सा आपको बताना है कि पर्वत जो है सागर स्थित पर्वत नहीं है। प्रश्न नंबर 47। तो जो मोना पर्वत है आपका, ये सागर स्थित पर्वत नहीं है। ये ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। देखिए प्रश्न नंबर 48 का, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मोड़दार पर्वत है? ठीक है, कौन सा? हिमालय, अरावली, यूराल या अपलेशियन? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय जो है यह एक नया मोड़दार पर्वत है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत निम्नलिखित में से किस वर्ग का पर्वत है? किस वर्ग का है? नवीन मोड़दार पर्वत, प्राचीन मोड़दार पर्वत, जटिल पर्वत, साधारण मोड़दार पर्वत? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 49 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 49 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, हॉस्ट का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गलत है? ठीक है, यानी हॉस्ट के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? वासजेस, वासाचेरंज, ब्लैक फॉरेस्ट या मोनाड नाग? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का, यह हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनाड डाक। यह क्या है, एक मैदान में निर्मित टीला है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार है? ठीक है, कौन सा? ठीक है, नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है। तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, पेरू का पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो प्रश्न नंबर जो 52 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी दिया है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैक्सिको, पेरू, तिब्बत के जो पठार है ये क्या है, अंतर पर्वतीय पठार है, और जो छोटा नागपुर है यह एक जो है गुंबदाकार पठार कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर को कौन सा गुंबदाकार पठार होता है। यही ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 53 देखिए कह रहा है, तिब्बत का पठार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हिमालय और क्यूनलुन के मध्य, या हिमालय और काराकोरम के मध्य, या थ्यान शान और काराकोरम के मध्य, या थ्यान शान और अल्टाई टांग के मध्य? तो फ्रेंड, जो तिब्बत का पठार है यह आपका हिमालय पर्वत और क्यूनलुन पर्वत के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, इनमें से कौन सा गिरी पद पठार नहीं है? पिटपेन पठार, कोलोरेडो पठार, पेटागोनिया का पठार या साइबेरिया का पठार? तो प्रश्न नंबर जो 54 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन जो डी ऑप्शन दिया है, साइबेरिया का पठार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइबेरिया का पठार। फ्रेंड्स, ये जो पठार है यह एक महाद्वीपीय पठार है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी दिया है, साइबेरिया का पठार, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पिडमांट का पठार स्थित है कहाँ पर? यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या एशिया में? तो प्रश्न नंबर जो 55 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो बी दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यही राइट आंसर हो जाएगा। पिडमांट का पठार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 56 देखिए कह रहा है,
अरब का पठार किस प्रकार का पठार है? किस प्रकार का पठार है? महाद्वीपीय पठार है, गिरिपथ पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है या हिमानीकृत पठार है? तो प्रश्न नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, महाद्वीपीय पठार है। ठीक है, अरब का जो पठार है वह महाद्वीपीय पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 57, इनमें से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? कौन सा? लेब्राडोर का पठार, अरब का पठार, अंटार्कटिका का पठार या तिब्बत का पठार? तो प्रश्न नंबर जो 57 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो डी है, ये आपका महाद्वीपीय पठार नहीं है, जो तिब्बत का पठार है। ठीक है, यह क्या है? एक अंतर पर्वतीय पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। बाकी जो 3 हैं ये आपके महाद्वीपीय पठार है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 का है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? दक्षिणी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ग्रीनलैंड का पठार या बोलिविया का पठार? तो प्रश्न नंबर जो 58 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोलिविया का पठार। जैसे कि मैंने बताया कि जो बोलिविया है ये क्या है? अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी बोलिविया का पठार हमारा क्या है? महाद्वीपीय पठार नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित पठारों में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार नहीं है? यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पठार चारों ऑप्शन में से है कि जो ज्वालामुखी से निर्मित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है आपके पास कोलंबिया का पठार, पेटेगोनिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, तिब्बत का पठार। तो प्रश्न नंबर जो 59 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत का जो पठार है। ठीक है, यह क्या है? हमारा अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा, यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्राज़ील का पठार किस प्रकार का पठार है? हिमानीकृत पठार, पवनकृत पठार, ज्वालामुखीकृत पठार या नदीकृत पठार? तो प्रश्न नंबर 60, तो प्रश्न नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो दिया है सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो दिया है ज्वालामुखीकृत पठार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ब्राज़ील का जो पठार है फ्रेंड्स, यह क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित है, जो लावा प्रवाह से बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखीकृत पठार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 कह रहा है पठारों का भूपटल पर निर्माण होता है। ठीक है, किससे? उत्थान से, वलन से, उपमज्जन से या निमज्जन से? तो फ्रेंड्स जो प्रश्न नंबर 61 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो पठारों का भूपटल पर निर्माण होता है वह उत्थान से होता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 62 देखिए, कह रहा है छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? गुंबदाकार, विच्छेदित, चौरस या शुष्क? तो प्रश्न नंबर जो 62 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, गुंबदाकार। ठीक है, छोटा नागपुर क्या है? एक गुंबदाकार पठार है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का आज़ार्क पठार किस प्रकार का पठार है? ठीक है, किस प्रकार का पठार है? शुष्क पठार है, विच्छेदित पठार है, चौरस पठार है या गुंबदाकार पठार है? प्रश्न नंबर 63, तो ये हमारा एक गुंबदाकार पठार है। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आज़ार्क पठार है यह क्या है? एक गुंबदाकार पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 64 देखिए, कह रहा है भारतवर्ष में गढ़वाल का पठार किस प्रकार का पठार का निर्मित पठार है? ठीक है, नदीकृत, हिमानीकृत, ज्वालामुखीकृत या पवनकृत? तो प्रश्न नंबर 64 का देखिए राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन बी दिया है, हिमानीकृत, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमानीकृत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 65 देखिए, कह रहा है पाकिस्तान में स्थित पोटवार का पठार किस प्रकार का निर्मित पठार है? किस प्रकार का? पवनकृत है, हिमानीकृत है, नदीकृत है या ज्वालामुखीकृत है? तो प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पवनकृत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 65। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 देखिए, कह रहा है विंध्याचल का पठार किस प्रकार की आकृति का पठार है? किस प्रकार का? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं विंध्याचल का जो पठार है वो हमारा किस प्रकार का पठार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह गुंबदाकार पठार है। ठीक है, विंध्याचल का पठार गुंबदाकार पठार है, और जो हिमालय है यह भी क्या है? नवीन गुंबदाकार पठार है। तो हमारा जो विंध्याचल का पठार गुंबदाकार पठार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 67 प्रश्न कह रहा है, 67 नंबर का प्रश्न तिब्बत का पठार किस प्रकार की आकृति का पठार है? किस प्रकार का?
गुंबदाकार है, सोपानाकार है, चौरस है या विच्छेदित है। तो फ्रेंड्स जो तिब्बत का पठार है वह सोपानाकार, ठीक है, सोपानाकार की आकृति का पठार है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। जलवायु के दृष्टिकोण से मेघालय का पठार किस प्रकार का पठार है। जलवायु की दृष्टि से आपको बताना है कि मेघालय का पठार किस प्रकार के पठार के अंतर्गत आता है। शुष्क पठार, तर पठार, आर्द्र पठार या हिमाच्छादित पठार। तो प्रश्न नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह जो जलवायु के आधार पर अगर देखेंगे हिमालय का पठार तो वह मेघालय का पठार, फ्रेंड्स मेघालय की बात हो रही है, मेघालय का पठार तो वह हमारा आर्द्र पठार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का कह रहा है तारिम का पठार किस प्रकार की जलवायु का पठार है। ठीक है, तारिम का पठार शुष्क, तर, आर्द्र या हिम। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी सी खांसी आ रही है। प्रश्न नंबर 59, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा तारिम का जो पठार है फ्रेंड्स वो हमारा शुष्क पठार के अंतर्गत, शुष्क जलवायु का पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शुष्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का पठार किस प्रकार की जलवायु का पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोलोरेडो का पठार है वह किस प्रकार की जलवायु का पठार है। ऑप्शन है आपके पास शुष्क, तर, आर्द्र या हिम। तो प्रश्न नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा एक शुष्क जलवायु के प्रकार का पठार है। कौन सा? कोलोरेडो का पठार। ठीक है, या ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 71 देखिए कह रहा है अंटार्कटिका का पठार किस प्रकार की जलवायु का पठार है। किस प्रकार की? शुष्क, तर, आर्द्र या हिम। तो प्रश्न नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो दिया है हिम, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका का जो पठार है ये जो आता है हिम जलवायु के पठार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 72 देखिए कह रहा है रांची का पठार प्रदेश रांची का पाट प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है। जीर्ण पठार, तरुण पठार, प्रौढ़ पठार या पुनर्युवनित पठार। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रश्न नंबर 72 कह रहा है जो रांची का पाट प्रदेश है यह किस प्रकार के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा आता है फ्रेंड्स पुनर्युवनित पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 73 अपलेशियन का पठार किस प्रकार का पठार है। किस प्रकार का पठार है अपलेशियन पठार। युवा पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार या पुनर्युवनित पठार। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपलेशियन का पठार है यह प्रौढ़ पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो दिया है प्रौढ़ पठार ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74 संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसौरी का पठार किस प्रकार का पठार है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं युवा पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार या पुनर्युवनित पठार। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया है पुनर्युवनित पठार ये राइट आंसर हो जाएगा जो अमेरिका का मिसौरी पठार है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75 पठारी प्रदेशों में से निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का अभाव पाया जाता है। ठीक, किसका? लौह अयस्क का, खनिज तेल का, कोयला का या मैग्नीज का। प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा जो खनिज तेल दिया है, ठीक है, इसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? पठारी प्रदेशों में, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए खनिज तेल औषधि शैलों से प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76 देखिए कह रहा है मैदान कम ढाल एवं उच्चावच वाले समतल भूभाग है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है। फ्रेंच और ट्रिवार्था या सीमेन या वारसेस्टर या सिलसवरी। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न नंबर 76 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन जो हमारा कौन सा है इसमें राइट आंसर देखते हैं एक बार फिर से। प्रश्न क्या कह रहा था? मैदान का कम ढाल एवं उच्चावच वाले की बात हो रही है, समतल भूभाग यह कथन पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, कथन पूछा है तो प्रश्न नंबर 76 का इसमें जो कथन सीमेन का है ये कथन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 देखिए कह रहा है
ग्रेट प्लेन प्रोविंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत में, साइबेरिया में, चीन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो प्रश्न नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, क्या ग्रेट जो प्लेन प्रोविंस है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 देखिए, कह रहा है लहरदार मैदानों में उच्चावच का अंतर होता है। ठीक है, लहरदार जहाँ मैदान होते हैं वहाँ पे जो उच्चावच होता है उनके बीच कितना अंतर होता है आपको बताना है। 50 से 100 मीटर, 30 से 50 मीटर, 100 से 150 मीटर, 150 से 200 मीटर। प्रश्न नंबर 78। तो फ्रेंड्स उनके बीच का जो अंतर होता है उच्चावच का, तो वो 50 से 100 मीटर का अंतर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 देखिए, क्या कह रहा है भारतवर्ष में मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस, सॉरी फ्रेंड्स हाँ अब सही है, किस प्रकार का मैदान है? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष में मालवा का मैदान निम्नलिखित में से किस प्रकार का मैदान है? नदीकृत, हिमानीकृत, पवनकृत या ज्वालामुखीकृत? तो प्रश्न नंबर जो 80 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ज्वालामुखीकृत। ठीक है, भारतवर्ष में जो मालवा का पठार है यह ज्वालामुखीकृत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81 कह रहा है संप्राय मैदान किस प्रकार का मैदान है? नदी अपर्दित या हिम अपर्दित या पवन अपर्दित या कार्स्ट अपर्दित? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा संप्राय मैदान जो है वह नदी अपर्दित प्रकार का मैदान है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 82 कह रहा है मोनाड नाक किस प्रकार के मैदानों में मिलते हैं? ठीक है, मोनाड नाक किस प्रकार के मैदानों में मिलते हैं? नदी अपर्दित, हिम अपर्दित, पवन अपर्दित या काष्ठ अपर्दित? प्रश्न नंबर 82। तो फ्रेंड्स ये हमारे मिलते हैं नदी अपर्दित मैदानों में। ठीक, कौन? मोनाड नाक। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83, घर्षित मैदानों का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा? नदी, हिम, पवन या काष्ठ? तो प्रश्न नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो दिया है हिम, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 देखिए, कह रहा है पदस्थली की रचना निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा होती है? किस क्रिया द्वारा होती है पदस्थली की रचना? नदी, हिम, पवन या काष्ठ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो हमारा दिया है पवन। ठीक है, इसके द्वारा होती है क्या? पदस्थली की रचना पवन के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 देखिए, कह रहा है फ्रांस का कौसे मैदान निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा निर्मित है? ठीक है, फ्रांस का जो कौसे मैदान है वह किस क्रिया से निर्मित होता है? नदी द्वारा, हिम द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा या काष्ठ द्वारा? तो प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह काष्ठ। ठीक है, यह काष्ठ की क्रिया द्वारा निर्मित होता है जो फ्रांस का कौसे मैदान है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा काष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86, उत्तरी अमेरिका का युकाटन का मैदान किस प्रकार का मैदान है? नदीकृत मैदान, हिमानीकृत मैदान, ज्वालामुखीकृत मैदान, काष्ठ मैदान? तो प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा यह काष्ठ मैदान है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका का युकाटन मैदान है यह हमारा किस प्रकार का मैदान है? काष्ठ प्रकार का मैदान है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संप्राय मैदान निम्नलिखित में से किस प्रकार का मैदान है? ठीक है, निक्षेपात्मक मैदान या तरंगित मैदान या अपरदनात्मक मैदान या उपयुक्त में सभी से? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा अपरदनात्मक मैदान के अंतर्गत आता है। कौन सा? संप्राय मैदान। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टाई मैदान नहीं है? मिसिसिपी, नील, ताप्ती या गंगा? तो प्रश्न नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो डेल्टाई मैदान नहीं है वो हमारा क्या है? ताप्ती। ठीक है, ये क्या है? नदी का डेल्टाई मैदान नहीं आता है जो ताप्ती नदी है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, नदी मैदान में जहां काप मिट्टी का निक्षेप प्रति वर्ष होता है इस मैदान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भावर, तराई, खादर या टील? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नदी मैदान में जहाँ काप मिट्टी का निक्षेप होता है प्रतिवर्ष इसे हम लोग कहते हैं खादर। ठीक है, खादर मैदान कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 89 का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग
50-60 प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें देखा, जो कि पठार से निर्मित सारे प्रश्न थे फ्रेंड। पठार जो हमारा सिलेबस में दिया गया है एक पाठ जो है, अध्याय कह सकते हैं, तो पठार संबंधित सारे प्रश्न थे। तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। ये नहीं कि मिक्स बाद में किया जाएगा, पहले हम लोग टॉपिक वाइज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान बना है किससे? कांप मिट्टी के जमाव से, लावा के जमाव से, रेत व धूल के कण के जमाव से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 90 फ्रेंड्स तो प्रश्न हमारा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान है, ये रेत और धूल के कण से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो दिया है, रेत व धूल के कण के जमाव से। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 90 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप जानते हैं कि जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक आप लोगों से एक प्रश्न फिर से पूछ लेता हूं, जो कि मैं बार बार आप लोगों से पूछता रहता हूं। तो आप लोग बताइए कि जो भूगोल का जनक कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ठीक है, भूगोल का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, भूगोल का जनक किस वैज्ञानिक को, सॉरी फ्रेंड्स, किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? मैं वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ, किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है भूगोल का जनक? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।